तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं जो आपकी क्लास लेने वाला हूं ये है मैथमेटिक्स की, और सेट बी अपन सॉल्व करने वाले हैं। 10 मार्च को पेपर, और मैंने आपसे वादा किया है कि नहीं, मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो 100% श्योर पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। सेट ए ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन को अपन समझेंगे, है ना। चलिए, यदि आप मेरे द्वारा जो बताए गए 6 प्रश्न पत्र दूंगा आपको मैथ्स के लिए, ABCDEF, यदि आप आगे के दोनों पेपर भी कर लोगे तो 50 से 60 नंबर पक्का है। और यदि 75 के 75 चाहिए तो पूरे आपको 6 पेपर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब की बार हमारा मिशन यही है कि आपको 100% से 75 के 75 नंबर दिलवा दूँ। ठीक है, बाकी बेटा कोशिश तुम्हें भी करना है, मैं मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत करना है ना। चलिए, एक रेखिक समीकरण बहुपद है AX + B इक्वल ए इज नॉट इक्वल टू ए के लिए ग्राफ का जो आरेख है वो आरेख कैसा होगा, ध्यान देना है। अब ये जो समीकरण है आपके सामने, जो बहुपद है, ये बहुपद कौन सा है? रेखिक बहुपद है। और रेखिक जो बहुपद होता है ना, उसका जो आरेख होता है, यानी कि ग्राफ जो होता है ना, वो होता है एक सरल रेखा। सरल रेखा भी बोल सकते हैं इसको, एक सीधी रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। अब यदि कोई पूछ ले कि द्विघात बहुपद का आरेख कैसा होता है, तो परवलयाकार द्विघात बहुपद का आरेख होता है। कौन सा होता है? द्विघात बहुपद जो है ना, उसका आरेख होगा आपका परवलयाकार। अब दोनों में से एक एक एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा ये। ठीक है भैया। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या है? तो इसका समय काल आ जाएगा A नंबर का ऑप्शन। बिंदु है आपकी A 0,6 और B है 0,-2 के बीच की दूरी, कितनी इकाई होगी? ठीक है। अब यदि हम बात करें तो दूरी जो फॉर्मूला होता है ना, वो दूरी फॉर्मूला पता है आपको? x1 x2, तो ये x और ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये 1 और ये हो जाएगा आपका 2 समझ में आ रहा है? तो x1 + x2 में से x1 घटा लो तो 0 - 0, 0 - 0 की पावर 2, और y2 में से y1 घटा लो तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -6, दोनों माइनस के ना। तो 6 और 2 कितने हो गए बाबू? 8, और 8 की घात 2 है ना, 8 या 64, और 64 घात 2 को लिखेंगे 8 की घात 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। पग विचलन जो विधि है, उसके लिए माध्य का जो सूत्र है वो क्या है पग विचलन के लिए? तो पग विचलन के लिए यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑप्शन राइट रहेगा। और यहाँ पर बाबू ध्यान रखना, ये यू आई है ना, Fi इंटू इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर? यू आई है पक्का। तो ये जो सूत्र है ना, ये किसका? ये प्रत्यक्ष विधि का है कि किसका है? कि तो ये यू आई का सूत्र है। किसका है ये? केवल यू आई ज्ञात करते नहीं करते अपन, उसका फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला किसका? ये भी माध्य का है, लेकिन कौन सी विधि है ये है आपका प्रत्यक्ष विधि। यहां पर a + सिग्मा Fi di अपॉन आ जाएगा सिग्मा Fi। तो ये है आपका कल्पित माध्य। क्या हो जाएगा? ये माध्य का तो है तीनों ही फॉर्मूले, ये भी, ये भी, ये भी, तो वो पग विचलन की हो गई, और ये हो गई कल्पित माध्य। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलोगे ना, तो प्रॉपर दावा है कि इसमें से पेपर में आपका एक भी रॉन्ग नहीं जाएगा। बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो क्या है? बेलन के आयतन का सूत्र ध्यान दो, तो आयतन होता है πr²h। ये तो हो गया, ठीक है। फिर ये 2πrh क्या है? ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? सारे के सारे यहाँ पर बेलन के ही है। तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। कुल पृष्ठीय के बाद में शंकु का आयतन, हो गया इतना। ताश के पत्तों में फेस कार्ड की जो संख्या है वो कितनी होती है? ताश के पत्तों में फेस कार्ड की जो संख्या होती है वो होती 12। हो गया भैया पक्का। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, तो
ये जो आपका पहला क्वेश्चन है कि ए लाइनर ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज द ग्राफ, यानी कि डायग्राम जो रहेगा इसका क्या रहेगा, तो डायग्राम इसका रहने वाला ए, ठीक है, स्ट्रेट, यानी कि एक सरल रेखा। हो गया भैया। इंग्लिश मीडियम को मैं थोड़ा सा नहीं पढ़ा था, हिंदी मीडियम पढ़ा था, पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं कोई बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया यहाँ पर, है ना। चलिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करना बाबू, है ना। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत मुझे भी है और आपको भी मेरे सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं यार कि भाई साहब हमें सब कुछ है, बहुत सारे पढ़ाने वाले, कहीं पर भी पढ़ो, किसी के पास भी आप पढ़ रहे हो, खूब मेहनत करो। मैंने ये नहीं करा कि यही चैनल है आपके लिए बेस्ट है। हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो डिस्टेंस बताना है बिटवीन ए 0,6 और बी 0,-2। तो इसका जो आंसर निकला था अपना, यहाँ पर फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इसके मान इनपुट करोगे ना, तो इनपुट करने के लिए देखो, ये पहले वाला x रहता है, दूसरे वाला y होता है, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये 1 1, ये 1 1 और ये 2 2। तो 0 में से 0 जब करोगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, जो कि मैंने ऊपर बता भी दिया आपको। और यहाँ पर जो रहेगा ना वो -2 और -6 हो गया, तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। और 8 आ जाएगा तो भैया जैसे 8 आएगा तो 8 की पावर 2 आ जाएगी माइनस की। तो यदि इसकी जो घात 2 है, इसके कारण इसका निकलेगा 64। और 64 का जो अपन वर्गमूल बोलते हैं हिंदी मीडियम में, और इसमें आपको जैसे इसका अंडर रूट करोगे ना तो 8 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये 8 आंसर आ गया, ठीक है भैया। यहाँ पर जो मीन है, मीन का फॉर्मूला आपको बताना है, पर लेकिन तो यहाँ पर आपका जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला स्टेप डिवीजन का आपका जो फॉर्मूला रहेगा मेथड का, ये आपका है, ये हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष पग विचलन। ये पग विचलन का है, और ये जो है आपका, ठीक है, ये कल्पित वाला है, और ये जो है एक UI वाला फॉर्मूला हो गया, और ये आपका समझ गए, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं तो फॉर्मूला बतानी है आपको, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहना है πr²h। जो फेस कार्ड रहेंगे उसमें प्लेइंग कार्ड्स की जो संख्या रहेगी ना, यानी कि ताश के पत्तों में जो चित्र वाले रहेंगे, तो वो केवल रहता है आपका एक तो गुलाम, बादशाह, इक्का। और गुलाम भी 4 होते हैं तो बेगम भी 4 होती है, और इक्के भी गुलाम, बेगम ने बादशाह, इक्का में काय का चित्र रहेगा, तो गुलाम, बेगम और बादशाह तो 4 4 रहेंगे तीनों के, तो 4 × 12, ये 12 12 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आते हैं रिक्त स्थानों पर। जो √2 है वो क्या है आपकी, करनी जो 2 होगी वो क्या है आपकी, यहाँ पर एक इनरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जो होता है ना, वो होता है आपका जो भी करनी से बाहर निकल जाए, यानी कि √2 से बाहर निकल जाएगी, उसे कहेंगे अपन रेशनल। और ये बाकी जो है इरेशनल जो भी पढ़ते हैं हिंदी में, मीडियम में कहते हैं इसको आपरी में। हो गया भैया, कर सकते हैं आराम से। एक क्वेश्चन आना ही आना है, √5 पूछ ले, √2 पूछ ले, तो वो क्या है आपकी एक इरेशनल नंबर ही है, यानी आपरी में है। समीकरण है आपका 2x + y = है k में, यदि x = 2 है और y = आपका 1 है, तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो k का जो मान रहेगा ना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इसमें आपका x का मान इनपुट करना है और y का मान भी इनपुट करना है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो यहाँ पर सवाल है ये इतना है, तो 2 × और x की वैल्यू कितनी है अपनी 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है, तो 1 है वैल्यू, और इज इक्वल कितना है आपका k, तो 2 × 2 यानी कि 4 हो गया, और ये 4 ने 1 कितना गया 5, तो यहाँ पर जो इसका मान निकला वो कितना गया 5 निकल कर आ गया। समझ में आया है। चलो वर्ग समीकरण जो रहेगा आपका, ठीक है, इक्वेशन जो रहेगी आपकी वर्ग समीकरण की, कि वो है ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर जो रहेगा, विविक्तकर देखिए, विविक्तकर को यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपना डिस्क्रीमेंट आपका रहेगा,
तो इसका जो विविक्तकर का जो मान है बेटा, वो विविक्तकर का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया। सभी वृत्त कैसे होते हैं? देखिए सभी वृत्त जो होते हैं ना वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, देखो ये कोई एक वृत्त है और स्पर्श रेखा और वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना उसको ये कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। तो ये स्पर्श बिंदु है, इसको इस बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या रहेगी ये त्रिज्या गई है। तो ये हमेशा स्पर्श रेखा पर कैसी होती? तो लंब होती, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये इधर इधर भी 90 का बनाएगा, इधर भी 90 का बनाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। हो गया भैया। त्रिज्य घट नहीं पूछा है, नहीं तो भैया फॉर्मूला लिख दो कि थीटा इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वो अलग है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यही होता है। चलिए यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं √2 इज ए नंबर, तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। स्प्लिंग में भर देता हूँ आराम से, TIONAL। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आपकी वैल्यू पुट करने के बाद में आपका जो मान निकला है वो क्या आएगा? 5। तीसरा जो हो जाएगा वहाँ पर है आपका D इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। चौथा जो रहेगा उसके लिए मैं स्प्लिंग भर देता हूँ, ये IDEN, ठीक है, TICAL। हो गया। पांचवा जाएगा आपका ठीक है भैया। और यदि आप सीधी सी बात करें 90 डिग्री की होती है, यहाँ पर लंब लिख सकते हैं ना, लंब भी लिख सकते हैं ना। ये लंबा आएगा यहाँ पर 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री का तो कौन बन रहा है? मैंने गलती से 90 लिख दिया है, लंब हो गया है ना। क्या लिखना आपने को? यहाँ पे लंब होती है। और छठा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा इसमें आपका पाई आर स्क्वायर। हो गया इतनी चीज़ें। देखो आराम से धैर्य से शांति से करवाऊंगा चीज़ें, जल्दबाजी करनी तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ना भागो। कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करवाओ क्लियर। तो AP जो है 10,7 है, 4 है। इसका जो 10वां पद है, यानी कि टर्म जो है 10 टर्म मतलब 10वां पद 22 बोल रहा है। तो 22 है क्या? तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या आपका 10वां पद A10 इज इक्वल होगा A प्लस 9D। यहाँ पर 10 रहे तो उसे एक कम लिख दो तो 9D लिख दो। यदि यहाँ 11 रहे तो A प्लस 11D। यदि यहाँ पर 22 रहे 22 रहे तो अपन लिखेंगे A प्लस 21। समझ में आ गया? अब A की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 है प्लस 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है? देखो 7 माइनस 10 यानी कि आपका माइनस का 3, तो कितना आ गया भैया? माइनस का 3। और ये आप 10 इंटू माइनस का 3 मतलब 9 27 तो माइनस का 17 आंसर रहेगा। पहला जो उत्तर है वो उसमें आ जाएगा आपका माइनस का 17। सूची की जो प्रत्येक संख्या एक पद होती है क्या? तो यहाँ पर सत्य सत्य पूछा था, दिया अपना पहला क्या हो जाएगा बाबू? 17 उत्तर आया है, तो ये सत्य है असत्य है? तो अपना पहला तो हो गया असत्य। और सूची की प्रत्येक संख्या एक पद होती है, बिल्कुल राइट बात है ये, तो दूसरा सत्य हो गया। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये तीसरी बात होगी आपकी असत्य। क्या हो जाएगी? ये असत्य हो जाएगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा है वो असमान होती है कि समान होती है? तो बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उनकी लंबाई भी समान होती है, ठीक है, वो ऐसी होती है, लंबाई समान है तो मतलब समान। तो ये बात क्या हो गई अपनी? सत्य हो गई। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ये बात भी राइट है आपकी।
दो चरों वाले रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है एक सरल रेखा होती है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य। हो गया। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ट्रू फॉल्स है आपका। और तो ये ट्रू फॉल्स के लिए देखो पहला जो है ना वो क्या है हमारा, यहाँ पर फॉल्स है। दूसरा जो है वो आपका ट्रू है, इसलिए लिखने की जरूरत तो नहीं पूरी, लो साहब। और ये आ जाएगा ट्रू, TRUE। तीसरा हम बात करें तो तीसरे में आपका हो जाएगा ये फॉल्स है। चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका ट्रू। पांचवे की हम बात करें तो यहाँ पर आपका रहने वाला है ट्रू। और 6 नंबर वाला भी आपको हो जाएगा ट्रू। आया सही में? कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी साथ में लेके चलूँ, फिर भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट आप कर लेना। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो क्या मैथ्स में वही का वही रहता है, केवल बोलने का तरीका अलग अलग होता है बस, है ना। 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये आपकी क्या है, सर्वसमीका है। ठीक है, अब ये सर्वसमीका है तो सर्वसमीका कैसी होती है? देखो 3 सर्वसमीका होती है आपकी। पहली नंबर है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो गया 1। दूसरी होती जो है आपकी 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सर्वसमीका है वो है आपकी 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन 3 सर्वसमीकाओं में से आपकी सर्वसमीका देख लो कौन सी है। तो ये आपकी देखो फर्स्ट वाली, थर्ड वाली सर्वसमीका, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा। और इनसे ही घुमा घुमा के पूछ लेता हूँ कि कोस स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर 43 मिनट की देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा मैथ्स में। ठीक है भैया, बाकी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ। और मैथ्स के लिए PDF नोट्स ले लो, 50 क्वेश्चन है केवल, 50 क्वेश्चन मात्र। कितने? 50 से 60 रहेंगे ज़्यादा ज़्यादा, बस 60 क्वेश्चनों को कर लोगे, जिसमें भी आपका 6 से 23 तक का पूरा बैठ जाएगा। और OT क्वेश्चन में यहाँ पे समझे रहा हूँ, खत्म, जिसमें काम हो जाएगा। आपका ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जिनको केवल 50-60 नंबर चाहिए। बाकी बच्चों को जिनको 75-75 चाहिए तो प्रॉपर 6 ही मॉडल पेपर करेंगे। उनके नोट्स PDF कुछ ऐसी चीज़ें की जो 100% श्योर आती है पेपर में, तो वो सामने नहीं बताई जाती यूट्यूब पे। आप समझदार है, उसके लिए एप्लीकेशन में जुड़ना पड़ता है। ठीक है, हो गया इतना। तो सेक थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा? सेक का होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, कोस थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा 1, क्योंकि ये देखो वैल्यू देखो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर, और ये उधर जाएगा बराबर का उधर, तो माइनस का हो जाएगा। तो करनी में रहेगा ऊपर, तो घात 2 में से 1 आया, देखो घात 2 में से करनी कैंसिल, 1 कैसे कैसे बाहर निकल गया। कोस स्क्वायर 45 का जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है? 1/√2, यानी 1/3। रेखाएं संपाती हो, तो रेखाएं जब संपाती होती है, ध्यान देना है 3 स्थिति होती है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एकादित्य हल होता है, जब रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है, और जब रेखाएं संपाती हो तो अनंत अनेक हल होता है। मैंने तीनों बातों को रिपीट भी कर दी। हो गया भैया पांचवा। x,0 की बिंदु की जो भुज है, भुज जो आगे का रहता है वो भुज कहलाता है। ये आपका छठा हो गया। यहाँ से भर देता हूँ आपका पहले का, आपका कोसेक स्क्वायर थीटा सेक का आपका हो गया है ये 1/cos √2 वाला हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर ये जाएगा आपका 1, चौथा जो रहेगा चौथे में आपका ये 1/√2, और पांचवे में अंतर आपका आ जाएगा ये मल्टीपल सेल्स, और सॉल्यूशन आएगा बताए ना यहाँ पे। छठा जो है छोटे का अंतर हो जाएगा आपका 100। समझ में आ गया भैया? चलो आगे देखते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका है एक वाक्य में उत्तर। देखो बहुपद की घात किसे कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने यहाँ पर लिखा है, देखो 2x की घात 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3x की स्क्वायर प्लस 3x + 5। यहाँ पर बहुपद की घात क्या बनेगी?
देखो बहुपद की घात उसे कहते हैं कि जब कोई भी बहुपद है उसकी जो चर राशि, चर कौन को कहेंगे, गिनती को नहीं कहते, गिनती को कहते हैं अचर। ठीक है, चर क्या है आपकी ABCD है। अब उसमें जो ज्यादा घात जिसकी दिखे नहीं, तो ये यहाँ पर देखो x की घात कितनी ज्यादा ज्यादा 3, तो इस बहुपद की घात कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो इसको परिभाषा पूछिए तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, किसी बहुपद में चर राशि का सबसे बड़ा घातांक। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ मैं रोक के थोड़ा सा ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घातांक को कोई बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, इस परिभाषा को मैं नीचे नहीं भरूंगा। ठीक है, यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना आप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, देखो मानक रूप है आपकी द्विघात समीकरण है तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। यदि ये बोलता बहुपद तो बहुपद में बराबर को उधर 0 नहीं लगाते, बस अपन इतना फर्क है दोनों में ना। किसी AP के प्रथम n पदों का जो योग है ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताइए। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है आपका SN इक्वल आ जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस अंतिम पद A प्लस L। और दूसरा एक और फॉर्मूला इसका याद करो आप, दो फॉर्मूले हैं। SN इक्वल हो गया n/2 प्लस 2A प्लस n-1D, ये भी लिख सकते हैं। उन्नयन या फिर उन्नतत्त कोण किसे कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो देखो जब बिंदु क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर रहता है, क्यों ऊपर रहता है, तो ऊपर रहता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपका उन्नयन कोण कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा पहले रोक कर वीडियो को। हो गया है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बेटा कि जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना जो कोण है ना वो उन्नयन कोण कहलाता है। हो गया। अगला है हमारा यहाँ पर कि एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है। देखो संभव जो है उसकी 1 होती है और असंभव की होती है 0, यानी कि 0। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कोई वृत्त है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत खींच सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए 3 तरह के प्रश्न आते हैं। देखो ये बोल रहा है कि कोई जो वृत्त है ये वृत्त है, इस वृत्त पर आपको बोले कि कोई एक बिंदु है तो एक बिंदु से तो केवल 1 खींची जाएगी और इसके समांतर कितनी खींची जाएगी, तो 2। तो एक वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और 1 कब खींची जा सकती है, तो बोले कि एक बिंदु से केवल कितनी, तो 1। और पूछे कि भैया वृत्त से कितनी खींच सकते हैं, उसने नाम नहीं बोला कि एक बिंदु से, तो उसने बोला वृत्त से कितनी खींची जा सकती है, तो भैया अनंत खींच सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी किधर भी गपड़ सपड़ करता रहो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनंत। कर पाओगे इतनी चीज़ें, चलो ठीक है भैया। ये अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये बहुपद की घात की परिभाषा यहाँ से टिपटाप के लिख दो। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो है ये इसका फॉर्मूला मैं भर देता हूँ, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल 0। तीसरा जो रहेगा उसका फॉर्मूला यहीं पे लिखा है, ये फिर से रिपीट भी कर देते, कोई इशू नहीं है इसमें। A से n इक्वल आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। चौथा जो है रहेगा वो यहाँ से ही जो परिभाषा लिखी इसको ट्रांसलेट कर लो, हो गया। और 5th नंबर वाला के लिए 0 लिख दो, लो मैंने ही भर दिया भैया, स्पेलिंग मेरे को याद थी तो ठीक है। और यहाँ पर जो आपका छठा है, हाउ मेनी टेंजर्स कैन बी ड्रावन टू ए सर्कल। इंग्लिश इतनी ज़्यादा याद है, बिल्कुल घबराओ मत तुम, बाकी है ना। तो यहाँ पर आपका जाएगा इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी, खत्म बन। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इससे मैंने आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर में आपको एक एक अलग अलग प्रॉपर वीडियो डाल दिया है मैंने, वहाँ पर समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इसकी PDF ले लेना बाबू, PDF ले लो, मौका है अभी भी, मत खाना धोखा, क्योंकि ये चैनल आपके हित में हमेशा कार्य करता है और करता रहेगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया है सेट B, और विश्वास करो ठीक है, संस्कृत का पेपर भी आया था। जो लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं ना नीचे कि नहीं आया, तो भैया 10 मिनट की वीडियो देखकर आपको पूरे नंबर नहीं आ सकते हैं। और हाँ, आपको इतना ही शौक है कि नहीं असली मिल जाए, तो भाई साहब बिल्कुल सीधे इसी मोबाइल नंबर पर, कहाँ पे जो नंबर दिया ना वहाँ पे 500 रुपये भेजो, वही क्वेश्चन बताऊँगा जो एग्जाम में आएगा। फिर बात करो आप ऐसी असली वाली नहीं, तो मेरे को फिर बिल्कुल उस तरीके से बात करो।
तो बेटा मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत करो। ये 4 पेपर है ना, उसमें सब कुछ फंसने वाला है। निश्चिंत रहो, फ्री में पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ो, और पीडीएफ लेना चाहते हो थोड़ा बहुत चार्जेस जमा कर सकते हो नहीं यार, तो वहाँ पे करो जमा, और ऐसी चीज़ें कंटेंट दूंगा जो प्रॉपर 100% आएगा ही आएगा। चैनल पर आप पहली बार हो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और क्या चाहिए, सहयोग करो, फुल सपोर्ट करो।